वंस अगेन इन द शो और प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर से आपको वेलकम करते हैं। इस वक्त टाइम हो चुके तकरीबन 12:12 और आप जानते हैं कि 12 बजे से लेके 1 बजे तक हमारा जो स्टूडियो होता है इसमें आ जाते हैं कासिम अली शाह साहब। और बिल्कुल शो करते करते हम भूल गए कि अब कैमरे लग चुके हैं और आप लोगों को वेलकम करते हैं शो में। हमारा आज का जो स्लॉट है उसमें कासिम अली शाह स्टूडियो में आ चुके हैं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना जो 1 आवर का एक हमारी रेडियो टॉक होती है कासिम अली शाह के साथ। और आज का भी सब्जेक्ट जो है हमारा बड़ा मज़ेदार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और यकीनन ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत से लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आपका फीडबैक हमें मिलता रहता है हमारे फेसबुक पर ईमेल्स के थ्रू और उसी की लाइट के अंदर जो है हम डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो सजेस्ट करते हैं, तजवीज़ करते हैं। सो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है मेरा ख्याल है कि कायनात की सबसे खूबसूरत चीज़ यानी कि बेटी और बेटियों के ऊपर आज हम बात करेंगे। डॉटर्स एंड डॉरी, जहेज़ जिसको कहा जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली सब कॉन्टिनेंट में ये जो एक रिवाज है बेटियों की शादी का और साथ जहेज़ देने का, इसके ऊपर बात करेंगे। देन बेटियों की अहमियत, बेटियों की इंपॉर्टेंस और डिग्निटी दैट इज एसोसिएटेड विद द डॉटर, विद द वर्ड डॉटर। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। मूविंग टुवर्ड कासिम अली शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का बड़ा शुक्र। वेलकम टू द स्टूडियोज ऑफ FM 100। और आज का जो आपने टॉपिक चुना है, मुझे बहुत खुशी है कि आपने टॉपिक चुना है। बीइंग अ मैन, ऐसे मौजूआत के ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है हमारे माशरे में। और फिर आज तो 9 मार्च है, कल जो था वो इंटरनेशनल विमेन डे भी सेलिब्रेट किया गया है और बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत सी तकरीरें, बहुत कुछ जो है उसके ऊपर किया गया है। आज का हमारा जो टॉपिक है बेटियों के हवाले से, डॉटर्स के हवाले से, बड़ा ही सेंसिटिव सा इशू है। हमारे यहाँ अमूमन सब कॉन्टिनेंट में बात यहीं से शुरू करते हैं कि बेटियों की पैदाइश के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार, बहुत ज़्यादा अकम्पलिश फील नहीं करते पेरेंट्स। ऐसा क्यों है? अच्छा देखिए, ये बरे सगीर या बरे सगीर से बहुत पहले तारीख़ इंसानी का सारा मुताला कर लेते हैं। तारीख़ इंसानी में जो रसूलुल्लाह से पहले वाला वक्त, अरब का वक्त है, उसमें बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। बल्कि शायद ऐसा भी कहा जा सकता है जो हमारी किताबें नाजिल हुई हैं, जो सहीफे हैं और जो इल्हामी किताबें, उससे पुराना यहाँ पे कल्चर चला आ रहा है। अब हुआ ये कि ये कल्चर जो सा है, इस पे कोई ऐसी तहरीक नहीं चली कि इसको बदलने की बात की जाए। और वो लोग जो एंथ्रोपोलॉजी को जानते हैं या कल्चर स्टडीज को जानते हैं, वो जानते हैं कि अगर मजहब एक तरफ, रिलीजन, और दूसरी तरफ कल्चर खड़ा होता है तो कल्चर जीतता है। उसकी वजह ये होती है कि कल्चर को अलहदा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिंदगी में से। छोटी सी मिसाल से मैं वाज़ह करता हूँ कि देखिए, आपकी शादियों में मेहंदी, बारात, वलीमा है। अच्छा, शरई तौर पे शायद जोन सा है वो वलीमा होता होगा, शायद मिसाल लीजिएगा। और मेहंदी जोन सी है वो, उसकी कोई ऐसा शक्ल इस तरह नहीं होगी। ये सब चीजें हमारे पास कल्चरल आई हैं। आज कोई सोच भी नहीं सकता। आज बड़े थोड़े से लोग हैं मसाजिद में जाके निकाह पढ़ाते हैं और बाद में वलीमा कर देते हैं, लेकिन 99.9% लोगों की अगर बात करूं तो वो कल्चर उन पे हावी है और वो 3 फंक्शंस के बगैर शादी को नहीं समझते। हमें जो बेटियों के हवाले से सारे का सारा जो कंसेप्ट मिला, वो शऊर वाला, इल्म वाला, फहम वाला जो तसव्वुर मिलता है वो तो इस्लाम से मिलता है। इस्लाम ने तो, यकीन कीजिए अगर हमारा माशरा बेटी को जो मकाम इस्लाम ने दिया है, अगर उसको 100% फॉलो कर दे तो शायद पता नहीं कितने मसले हल हो जाए। सही। अलमिया ये है कि यहाँ पे लोग कल्चर को फॉलो करते हैं, या लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, खानदान, बरादरी क्या कहेगी, ये जवाबदेही ज्यादा है। अल्लाह क्या कहेगा, ये जवाबदेही है ही नहीं। जब ये जवाबदेही नहीं है तो आपको इस माशरे में फिर जो हकूक है, बिलखसूस बेटी के हकूक, वो आपको मिलेंगे, वो नहीं मिल रहे पूरे, और वो मिलेगा कि ज्यादती हो रही है, ना इंसाफी पाई जाएगी। लोग जहेज देते हैं जो कि कोई इस्लामी तस्वुर नहीं है जहेज का, लेकिन लोग बेटी को अपना जो हक होता है वो नहीं देते। और अच्छा, वो ज्यादा जरूरी है। इस्लाम ने उसकी बकायदा बात की है कि बेटे का भी हक है, बेटी का भी हक है, आप वो दीजिए। वो नहीं देते और जो गलत चीज है जहेज, वो दे देते। सही। कासिम साहब, इसी बात को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है छोटी सी, उसके बाद वापस आते हैं। और
जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। और बड़ी खूबसूरत बात कह रहे थे कासिम साहब ब्रेक पे जाने से पहले कि ये जो कॉन्सेप्ट है बेटियों की पैदाइश पे खुश ना होना, बेटियों का ख़ानदान में आने से खुश ना होना, ये सब हमारे इस्लाम में तो इनका कहीं दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमने किसी दूसरे कल्चर से अडॉप्ट की हैं। बिकॉज ऑफ वही बात है ना कासिम साहब के, जब इतना अरसा आप इकट्ठे रहते हैं सब कॉन्टिनेंट में, मुसलमान और हिंदू, तो वो दूसरे कल्चर से आप बहुत सी चीज़ें ले लेते हैं। वो सारी चीज़ें हमारी शादियों ब्याहों में वो भी नज़र आती हैं। सो बात हम आज थोड़ा जहेज को फोकस करेंगे। आपने भी ये बात बड़ी अच्छी कही कि लोग जहेज देना बेटियों को पसंद करते हैं, लेकिन विरासत में जो उनका हक है, जो कि हमारा कानून, हमारा लॉ, हमारा इस्लाम उसको देता है, वो देना पसंद नहीं करते। अच्छा देखिए, आप कभी बगौर मुशाहिदा कीजिए ना, तो जो शादी है ना इस माशरे में, शादी वो शोशा बन चुकी है। वो दिखावा ज्यादा है, वो फंक्शन कम है। यानी अब छोटी सी मिसाल ले लीजिए, मैंने कई ऐसे रिश्ते जो होने लगे हैं और नहीं हुए, उसमें मैंने वजह ढूंढी है जी। क्या वजह? लड़का शरीफ था, जेंटलमैन, दोनों फैमिलीज ठीक है। एक कहते जी हमारा स्टेटस कुछ और है, यानी कि वो स्टेटस पे शादी कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, आपको शादी की तकरीबात में जितनी ज्यादा शो ऑफ मिलेगी, ईच एंड एवरीथिंग में जहेज दिखाए जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बरी का कंसेप्ट जो उनसे दिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद यानी कि वो बकायदा शो ऑफ की जाती है कि क्या दिया गया, क्या रिसीव किया गया है, और ये तमाम चीजें जो सी हैं उसको फिर जमाना, खानदान सारे देखने आते हैं, फिर ताने मेने बनते हैं, बड़ी बातें बनती हैं इस पे कि जो सा वो लड़के की खाला आई है, उसने आके कमेंट पास किया है कि ये तो इंटरवुड का कोई बेड ही अच्छा नहीं था, या ये तो ब्रांड ही अच्छा नहीं था, या ये शादी पे लगाने वाला जोड़ा था। ये जुमले आपको यहाँ पे कॉमन मिलेंगे। वजह क्या है? खुदा के बंदो, इस्लाम तो शो ऑफ के हक में नहीं है, इस्लाम तो दिखावे के हक में नहीं है। इस्लाम कहता है कि जो करैक्टर है या जो आपकी तरबियत है, वो सबसे बड़ा इनाम और तोहफा औलाद को। अगर आपने वो नहीं की, उस तरफ कोई रुझान ही नहीं। मैं कहता हूँ जहेज दो, लेकिन जहेज तरबियत का जहेज दो ना। सबसे पहले तो उसकी ग्रूमिंग इतनी शानदार करो कि वो जब जाए तो ये सब चीजें बना ले। अच्छा, इतना ही रच बस गया है, इतना रच बस गया है कि हमें पूरी एक तहरीक की जरूरत है। मैं एक छोटी सी यहाँ पर बात कोट करता जाऊंगा, और मुझे उम्मीद है शायद आने वाले 15, 20, 25 सालों में इसका कोई सोल्यूशन निकल आए। एक कम्युनिटी है लोकल लाहौर में, आज से को 20 साल 15, 17 साल पहले हमारी यही पंजाब गवर्नमेंट थी, 18 साल पहले। तो उस कम्युनिटी में एक रूल था। रूल ये था कि रात का खाना 10 बजे के बाद नहीं होगा। अच्छा, ये वो बरीरा जमाना है जब शादियां रात को 2:30, 3 बजे तक चलती थी। सही। कोई कानून नहीं था, और कितने डिशेज और खाने जाया जा रहे हैं, और मोहल्ला इलाका सारा खराब हुआ पड़ा है, और शादी हाल, और फिर उसके बाद क्राइम कितने उसकी वजह से होते थे, बड़े ज्यादा बढ़ चुके थे। अच्छा, ये वाहिद एक कम्युनिटी थी, इनके मुझे हेड ने बताया। उन्होंने कहा कि एक दफा ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने हमसे रिजू किया कि आपने ये सारा कैसे किया। हमने कहा जी हमने तो कानून पास किया अपनी कम्युनिटी की हद तक। हम एक कबीला है, हम ट्राइब हैं, और ट्राइब के लोग नारोवाल से बिलोंग करते हैं। हम यहाँ सेटल हुए, हम 40,000 फैमिलीज हैं। हमने ये कानून पास कर लिया कि हम अपने ट्राइब में उसको मानेंगे नहीं जो रात 10 बजे के बाद। सेम चीज, यानी कि देखो, अच्छी चीज को फौरी तौर पे कानून की शक्ल दी गई, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ले लिया, और लेने के बाद आज आपको शादी का फंक्शन रात 10 बजे बंद होता नजर आता है। और बड़े बड़े लोगों के जो उनसे हैं वो उसी वक्त जो उनसे अरेस्ट कर लिया जाता है, पर्चे कट जाते हैं। इस पे कानून की इतनी सख्ती है। इसी तरह हमें जरूरत है रिन्यू करने की कि जहेज के हवाले से भी हमें कुछ ना कुछ पॉलिसीज और असूल ज़ाब्ते हुकूमती लेवल पे जरूर बनाने चाहिए। सही। अच्छा, अभी रिसेंटली एक एक्ट भी पास हुआ KPK में कि उन्होंने डॉरी को बैन कर दिया, जहेज को जो है बैन कर दी। बड़ी अच्छा स्टेप है। एक मैं चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ये शो बेसिकली हम कर रहे हैं, देखें, खवातीन के लिए कि ये उनके मसाइल हैं, लेकिन अगर चेंज एजेंट खातून खुद ही नहीं है, विमेन देमसेल्फ डोंट वांट टू चेंज, तो फिर कैसे तब्दीली आ सकती है। मैं बहुत सी यूनिवर्सिटी, मेरी क्लास फेलोज थी, अभी मैं यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, और उनके दिमागों में सेट होता है कि मुझे इतने लाख का बेड चाहिए, मुझे इतने लाख का ये चाहिए, मुझे ये शॉपिंग करनी है अपने जहेज की। दे डोंट केयर कि उनके पेरेंट्स करवा सकते हैं नहीं करा सकते। तो यानी तालीम भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो लड़कियां खुद जबरदस्ती जो है वो पेरेंट्स से जहेज डिमांड करती हैं। तो हम लड़कों को क्या बुरा कह सकते हैं उसमें? अच्छा देखिए, ये एक तस्वीर का एक रुख बिल्कुल है, और सच्चा ये हकायक है वाकई कि आपको एक ऐसा तबका मिलेगा जो कहेगा कि जो ना, मैंने खुद एक जगह पे मैंने देखा कि मेरे जानने वाले हैं जिनका अनारकली में जो वो साड़ियों का बिजनेस है। मुझे वो काम था, पुरानी बात है, मैं गया तो वहां पर एक बेटी जोन सी है, वो माँ बाप से लड़ रही
और कह रही कि ये जो सूट है जो आप बना रहे हैं मेरा बारात वाला या समथिंग जो भी वलीमे वाला कोई उसमें से था सूट, तो वो कहने लगी कि जी ये 1.25 लाख रुपए का आप बनवा रहे हैं, लेकिन मुझे जो पसंद है वो तो 2,75,000 वाला है। अच्छा वो एक दफा पहनने वाला सूट था। अच्छा और वो नाराज, बाप ने कहा नहीं ठीक है फिर बेटे तुझे चाहिए तो मैं कर देता हूँ, लेकिन गुजारिश ये है ये स्टैंडर्ड्स बच्चों को कहाँ से मिलते हैं? मेरा सवाल आज मेरा उन बच्चों से नहीं है, मैं जो बेंचमार्क हमें मिल रहे हैं उन बेंचमार्क पे कोई सवाल तो उठाए, कोई यही सवाल उठाने वाला नहीं है। या हम बच्चों को उल्टा अप्रिशिएट करते हैं कि ये बेंचमार्क नहीं है बड़े होने के, कि तुम्हारा जहेज बड़ा है या तुम्हारे पास जो सा वो घर बहुत बड़ा तुम्हें साथ में मिल गया। असल बात ये है कि तुम खुद क्या हो, तुम्हारी ग्रूमिंग कितनी हुई है, जो तो आपने बात की कि एजुकेशन ने भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ा। तो ये बच्चे फिर ब्लैकमेल करने लग पड़ते। अच्छा दूसरी तरफ आते हैं ना, तो दूसरी तरफ भी तो डिमांड की जा रही होती है। अच्छा अब डिमांड ना बड़े बड़े खूबसूरत लफ्जों में होने लग पड़ी है। डिमांड की एक शक्ल बड़ी अजीब सी है, रिश्ता करवाने वाली को कहा जाता है कि ये सब कुछ चाहिए, ये देखो ये चीजें तुमने ढूंढ के हमें रिश्ता देना है। हाँ। ये ना हो कि कहीं जोन सा वो पंजाबी का वर्ड भूखे नंगे ना हो, यानी वो बकायदा जोन सा वो वर्डिंग उसे बताई जाती है। अच्छा वो भी कोई ना स्टैंडर्ड बेंच मार्क जोन सा ना वो ढूंढ के। अच्छा उसके बाद बड़ी अजीब चीजें, रिश्ता होते हुए भी सब चीजें झूठ को मिला के जोन सा वो। हाँ। एक फंक्शन में एक रिश्ता होना था, मैं वहां बैठा हुआ, तो जो एक लोकल ब्रांड है चिकन का जिसकी चीजें आप फ्राई करके इस्तेमाल करते हैं, नाम नहीं ले सकते, तो उनके ब्रांड की चीजें सारी अब हमारे घरों में सब में खाई जाती हैं। बंदा एक बाइट से अंदाजा लगाता है कि ये सकीना ने बनाया या उस प्रोडक्ट ने जो नाम है कंपनी का उन्होंने बनाया। तो वो सब चीजें खाते खाते उन्होंने कहा जी ताड़ी नो नहीं बनाया सारा कुछ। अच्छा यानी कि खुदा के बंदो तुम झूठ बोल रहे हो, उसने तो नहीं वो चीजें बनाई, वो नगेट्स और वो सारी चीजें जोन सी हैं उसने नहीं बनाई हुई, लेकिन वो शो मार रहे हैं कि ये जोन सा है ना ये 30 मार खान है और ये तमाम चीजें बना लेगी, ठीक है कि नहीं। और लजीजा की खीर होगी तो कि जी उसने बनाई है वो सारी, वो गर्म ही सिर्फ की है, अंडा खुद बॉयल इसने किया है, ठीक है कि नहीं। और चाय जोन सा ना चूल्हा इसने चलाया था, यानी कि काम शाम कुछ नहीं आता। वो ग्रूमिंग असल में ग्रूमिंग नहीं की हुई, शो ऑफ करके और सारा दिखावे की बुनियादों पे रिश्ते हम कर देते हैं। अच्छा फिर बेबरकती क्यों ना हो? मेरा सवाल ये, जब स्टेटस से मिल रहा है तो शादी में बरकत कहाँ रह गई? सही। जब सिर्फ दिखाने के लिए, यानी ये परवाह नहीं है कि हैप्पी मैरिटल लाइफ होगी नहीं होगी, जिसकी हम तबलीग कर रहे हैं। परवाह क्या है कि फूफी नाराज ना हो जाए, परवाह क्या है कि सबको जो एक बार पता लगना चाहिए, पंजाबी का वर्ड पता लगना चाहिए कि को खड़ाक न जन जाइए, को पता लगे समझे। अच्छा उसमें ये भी तो होता है ना कि एक दो हो गया ना लड़के लड़की के फरमाइशों के लिए, तो वही बात है फुफ्फी खाला की नंद फलाने की फुफ्फी। सो वो जो 20-25 एक्स्ट्रा लोग होते हैं जिनके जोड़े जिनके कपड़े वो साथ जाते हैं, उनके लिए बाकायदा ज्वेलरी बनवाई जाती है। अच्छा और मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगी, मैं जो बात करने जा रही बड़े लोगों को बुरी लगने वाली है, शायद कुछ हाई फाई लोगों को भी बुरी लगेगी। हमारे कुछ बड़े हाई फाई फोटोग्राफर्स हैं जो कि बहुत इलीट वेडिंग्स को कवर करते हैं, ठीक है जी, नाम मैं नहीं ले रही लेकिन सब जानते हैं। अब वो वेडिंग्स जब तस्वीरें लगती हैं ना, यकीन कीजिए फेसबुक पेजेस पे वो अपने लगाते हैं, तो हर लड़की यंग जो है वो अपनी सहेली को या अपने मंगेतर को वो टैग करके कहती है ये देख रहे हो यही कुछ चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। और आप यकीन कीजिएगा इतनी लेविश वेडिंग्स हैं कि मैं उनको देख के मेरा तो मुंह ऐसे खुल जाता है कि ये क्या है, हाउ कुड दिस हैपन, इतना लेविश को कैसे कर सकता है। तो मीडिया का तो बड़ा किरदार है ना हमारे दिमाग ब्रेन वॉश करने में। देखो हुआ ये कि ये सारे के सारे ये दो एक्सट्रीम्स हैं। एक आपको ये एक्सट्रीम मिल रही है, हाँ। जिसमें अच्छा एक तरफ खाने को रोटी नहीं है, बिल्कुल, एक तरफ जौन सा वो देने को जहेज छोड़ के वो कह रहे हैं जी हमने बेटी पालनी थी, बस बेटी पाल ली है। ये जो एक्सट्रीम्स है माशरे की, इसने एक फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दी है। फ्रस्ट्रेशन क्या जिसके पास नहीं है, अब वो चपेट मार के गाल लाल करने की कोशिश कर रहा है, वो बयाने की कोशिश नहीं कर रहा, वो इस माशरे के एबनॉर्मल स्टैंडर्ड्स को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। और मैं फिर कहूंगा ये स्टैंडर्ड्स एबनॉर्मल है, नॉर्मल स्टैंडर्ड्स नहीं है। यानी ये एक ऐसी लालच की रेस है, दिखावे की एक ऐसी रेस है जिसका कोई एंड नहीं है, जिसका एंड नहीं है। तुम छोटी सी मिसाल ले लो, इवेंट जितना मर्जी बढ़ाओ, मैं कहता हूँ जी इवेंट ऐसा कमाल इवेंट हो के वो उसकी कोई मिसालें ना मिलती, बाद में असल बात तो ये कि उनकी अज़दवाजी जिंदगी कैसी है, अगर वो अच्छी नहीं है तो इवेंट जितना मर्जी बड़ा था, फोटोग्राफर जितना मर्जी अच्छा आया और जितनी मर्जी शॉप जितने मर्जी जोड़े लगाए गए, जितना मर्जी जेवर और जितना अच्छा मर्जी आपने पैकेज हनीमून का ले लिया, लेकिन कल कला को 10 साल बाद अगर नाकामी है शादी की तो फिर बुनियाद देखनी पड़ेगी। यही वजह कहा जाता है कि बेटियों को पैसे से नहीं दुआएं चाहिए होती हैं। असल में पैसा जो सा वो नसीब कहाँ लिखता है।
बेटियों के एजुकेशन के ऊपर वो पैसा नहीं लगाया जाता, बेटियों को बेटों के मुकाबले में अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में नहीं भेजा जाता, इंटरनेशनल एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता, ये सोच के कि इसको तो जो कुछ हमने देना है वो हम जहेज में उसका पूरा कर देंगे। और अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है कि बेटियां इसमें खुश हैं। मैं ऑनेस्टली आप बताऊं कि बेटियां इसमें खुश हैं कि हमें ना दिलवाएं अच्छी तालीम, बट हमें जहेज दे दें। और अपने जो विरासती हक से हमारे पाकिस्तानी खवातीन बड़े आराम से दस्तबरदार हो जाती हैं। ये कह के उन्हें कहा जाता है कि भाइयों की मोहब्बत में या बाप की मोहब्बत में यू जस्ट साइन इट, और आप उससे जो है वो लागू हो जाते हो। अवेयरनेस आपके ख्याल में इस कानून की ये जो विरासती लॉ है हमारा, कैसे की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले जो सा रियलाइज करने की जरूरत है, और ये रियलाइज करने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम में भी चीजें डालनी चाहिए। हाँ, है ही नहीं कहीं ना। बिल्कुल। देखो, हम मतलब मिंबर पे बैठ के हम तबलीग कर देते हैं, हम रेडियो के जरिए कुछ एक टॉक साल की कर देंगे, कोई टीवी के 4 प्रोग्राम, कल कोई लाहौर में कोई 200-400 बैनर लग गया होगा, कोई एक आधा जोन सा वो रैली निकल आई होगी। इससे ज्यादा हमने इस असाइनमेंट को इससे सीरियस ज्यादा नहीं लिया। जब तक कि ये एक पूरी कैंपेन एजुकेशन सिस्टम में नहीं आती, जब तक कि हम अपनी नस्लों को ये समझाते नहीं है, बताते नहीं। अच्छा, मेरे जो कहीं यूथ के साथ जहां पर बड़ी एक अच्छी मेरी फैन फॉलोइंग हो, एक लव हो, मैं तो बाकायदा उन्हें कन्विंस करके उनसे वादा ले लेता हूँ, बॉयज से, लड़कों से, कि यार बहादुरी ये है कि तुम जहेज नहीं लोगे, बिल्कुल। तुम ये शर्त रखोगे, जैसे कंडीशंस रखी जाती हैं कि अगर आपने जहेज देना है तो फिर कहीं और शादी करना है। सही। मैंने जहेज नहीं लेना, ये अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस करोगे, और जहाँ शादी हो रही है वहां भी तो। और सच्ची बात है, जो अच्छे बच्चे हैं नहीं, बहुत से लोग हाथ खड़े करते हैं, कसम खाने को तैयार होते हैं मेरे साथ। वो मुंह जो मेरे अल्फाज आते हैं उसको रिपीट करके कसम खाते हैं कि सर हम, और वाकई करते भी हैं। बात ये है कि हमें कोई ना कोई तो बारिश के पहले कतरे बनाने हैं। इस मौजू पे बात वालदन करें, इस मौजू पे बात यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर करे, इस मौजू पे बात कॉलेज का लेक्चरार करे, इस मौजू पे बात जो सा स्कूल का टीचर करे, और इस मौजू पे बात जो सा वो माँ भी करे। सवाल उठाए, ये कौन सी गैरत है कि किसी का लाया हुआ बेड उस पे तुम लेट रहे हो? एक सवाल है ना बहुत बड़ा कि तुम किसी के लाए हुए सामान को एंजॉय कर रहे हो। खुदा के बंदो, थोड़ी हिम्मत करो। लड़के तो बड़े एंथुसियास्टिक होते हैं, आज हमारे जहेज का सामान अपने कमरा खुद डेकोरेट करते हैं शादियों में। तो एनीवेज मेरी तो हमदर्दी है, वैसे कमरा डेकोरेट करने तक तो चलो ठीक है, लेकिन ये उन्हें खुशी नहीं होती के लाए हुए सामान से डेकोरेट हो रहा है ना। तो ये जो बेसिक राइट्स है, आपके लॉज है, ये टेक्स्ट बुक्स में शामिल हो, चाहे लड़कियों को पता चले उनके विरासती हकूक और बाकी तमाम बेसिक राइट्स। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। कासिम अली शाह हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं और बात हम कर रहे हैं आज बेटियों के हवाले से, और बेटियों के जो इश्यूज़ हैं, जहेज़ और तमाम अखराजात और बेटियों की तरबियत, उस बारे में जो है वो हम बात कर रहे हैं। बेटियां पैदा होती हैं तो बड़ा कोई, अभी बड़े बड़े पढ़े लिखी फैमिलीज़ में भी इतना कोई खुशी का एहसास नहीं होता है, और बहुत सारी सेकंड मैरिजेस की वजह ये होती है कि किसी के घर बेटा नहीं होता। लाइक ऐसी खवातीन हमें सुन रही होंगी, 2 बेटियां, 3 बेटियां, 4 बेटियां, बेटा नहीं है, तो एट द एंड ऑफ द डे हस्बैंड जो है वो सेकंड मैरिज भी कर लेते हैं, नोइंग के बायोलॉजिकली इट्स अप टू द मैन हु डिसाइड्स द जेंडर ऑफ द बेबी, कि बेटा होगा या बेटी, वो हस्बैंड पे डिपेंड करता है। लेकिन ऐसा भी होता है, पास काउंसलिंग केसेस ऐसे आते हैं। अच्छा, ऐसे काउंसलिंग केस बिल्कुल आते हैं, लेकिन एक बड़ी बुनियादी मैं चीज बताऊं जो मैं एक विजडमफुल बात, बड़े लोग कम इसे समझ पाएंगे और जानते बड़े कम लोग हैं। एक कमाल की बात यह है कि जितना आपकी जिंदगी में बरकत और रहमत बेटी से आती है, बेटे से शायद नहीं आती। बिल्कुल प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ मैं, मतलब मेरी एक बेटी है और मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं, मेरी जिंदगी में जितनी पॉजिटिव चेंज बेटी के बाद आई, यानी कि एक होता है कोई हर चीज मटेरियलिस्टिक नहीं होती, एक होता है मेच्योरिटी, एक होता है आप में ना कोई विजडम का सॉफ्टवेयर आ गया, या एकदम आपकी स्पीड जोन सी है गोल्स अचीव करने की, टारगेट्स को अचीव करने की बड़ी तेज हो गई है, एकदम आपके अंदर विजन आ गया। अच्छा, ये सवाल मैंने, जब मेरा ये एक्सपीरियंस मैंने फील किया कि कुछ तब्दीली कासिम अली शाह में आई है, तो मैंने बहुत से दोस्तों से पूछा जो मेरे में उम्र से बड़े थे, कोई बिजनेसमैन था, कोई ब्यूरोक्रेट था, कोई जज था, कोई कुछ था, सबका मुशाहिदा एक जैसा था। अच्छा, अब मैंने देखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विश करते हैं कि अल्लाह ताला रहमत ही दे। बिल्कुल, यानी ये अल्लाह की रहमत, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि बेटी अल्लाह की रहमत है। ये दिल से मोहब्बत से मानना और रसूल के इस जुमले पे इश्क की हद तक यकीन होना कि अल्लाह के रसूल ने कहा है
कि बेटी अल्लाह की रहमत है और यकीनन रहमत है। बड़ी मजे की बात बताऊं, जो हमदर्दी, जो मोहब्बत, जो केयर बेटी देती है ना, छोटे होते से देख लो, आप देख लो, मैं देख, हम लोग देख लें कि जो बेटी मोहब्बत देती है या जो केयर दे रही होती है, जो एहसास होता है, यकीन कीजिए बेटे में नहीं होता। यानी मेरी बेटी अब 3 साल की इस वक्त है। बरीरा यकीन करो कि मैं जब मैंने सुबह निकलना होता है और वो अगर साथ है, उसकी कोशिश होती है कि उसका कोई रोल जरूर हो। बेशक ये पानी पिलाना है, बेशक ये शूज उठा के ले आने हैं, बेशक उसने कहना है कि जी कोट जो सा, उसकी कोशिश होनी है, उठाया नहीं जा रहा, लेकिन उसकी कोशिश होनी है कि मैं कुछ ना कुछ जरूर कुछ ना कुछ बाबा के लिए, ठीक है कि नहीं। अब इवन के शॉपिंग में हेल्प करनी, एक ये बड़ा उसका एक जुमला है, और उसने कोई ना कोई स्पोर्टिव मेरे लिए रोल प्ले कर देना है कि आप आराम से बैठ जाओ, फील करवाना है कि मैं जो सा वो आपके लिए कोई कंफर्ट में पैदा करना है। ये बात वैसे आपने बड़ी सही किया कि मैं वैसे टिप दे रही हूँ खवातीन को, जिस तरह हम ये फादर्स को बेटियां कंट्रोल कर लेती हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। लाइक माई डॉटर कंट्रोल्स हर फादर, और वो मेरे शायद कंट्रोल में इतना नहीं है जितना कि अपनी बेटी की है। ये बेटियों को मोहब्बत और प्यार और ये कि आप उनको कमतर समझे बेटों से, वो बड़ा गलत है। मेरा नहीं ख्याल अपने तजर्बे से कि कोई भी ऐसा काम है जो कि आपके बेटे कर सकते हैं और आपकी बेटी नहीं कर सकती। कोई ऐसी स्पोर्ट है जो आपके बेटे खेल सकते हैं, आपकी बेटी नहीं खेल सकती। मेरी बेटी फुटबॉल क्लब भी ज्वाइन की है, हॉर्स राइडिंग भी करती है, सब कुछ करती है। कोई किसी भी लेवल में वो बेटों से कम नहीं। हम लोगों को कैसे एजुकेट करेंगे कि आप जिस तरह से ब्रॉटअप अपने बेटों का कर रहे हैं, उसी प्यार, उसी मोहब्बत से, उसी ही केयर से आप अपनी बेटी का ही ब्रॉटअप करें। अच्छा देखिए, इसके लिए शऊर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, फहम चाहिए, और मैं उस रवायती तालीम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस तालीम की जो बाकायदा आपके अंदर तब्दीली लेकर आती है। अब होता ये है कि आप हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री में ना आपको एक कौम ऐसी मिलती है आज तक के दिन में जिसमें बेकारी नहीं है। अच्छा, वो सिख कौम है। आपको वजह ढूंढनी पड़ेगी कि दुनिया में सिख बेकारी क्यों नहीं है, तो आपको वजह मिलेगी रंजीत सिंह। अच्छा, रंजीत सिंह आप शायद जानते हो कि ये क्योंकि पंजाब को लीड करता रहा, कभी किसी जमाने में ये समझ लीजिए उस जमाने का सीएम था। अच्छा, रंजीत सिंह का ये अदब करते हैं सिख जोन से ना, वो रंजीत सिंह को अपना गुरु और बड़ा मेंटोर और बड़ा मुर्शद मानते हैं। रंजीत सिंह का कमाल ये था कि रंजीत सिंह के पर्सनल एडवाइजर्स में एक एडवाइजर था वंचूरा। अच्छा, वंचूरा फ्रांसीसी था या पुर्तगाली था। वंचूरा के हवाले से बेशुमार थी। एक दफा उससे पूछा उसने कि मैं ये चाहता हूँ अपनी कौम पे एहसान करूं। उसने कहा अगर तुम अपनी कौम पे एहसान करना चाहते हो, अपनी बेटियों के लिए तालीम लाजिम कर दो। उसने दोबारा कहा मैं एहसान करना चाहता हूँ। उसने कहा माओं के लिए तालीम लाजिम कर दो। उसने कहा मैं एहसान करना चाहता हूँ। उसने कहा नानियों के लिए भी, दादियों के लिए भी तालीम लाजिम कर दो। उसने कहा जी क्यों? उसने कहा याद रखो, जब भी औरतों में तालीम आता है तो बच्चे मोहताज नहीं होते, वो बेकारी नहीं होते। आज हमें जरूरत है कि हम ये शऊर उजागर करें कि खुदा के बंदो, अगर नस्लों को बनाना है तो नस्लों की अमीन का नाम तो बेटी है। सही। जो बेटी रोल प्ले करती है, देखो माँ के पास पूरे घर को शाहकार बनाने का पूरा जो इंसान है वो एक ऑप्शन होता है। वो घर को जन्नत बना सकती है और घर वालों को जन्नती बना सकती है। यानी जिस घर में औरत ने घर को जन्नत बनाया, वो उस घर के लोग उस घर को जन्नती महसूस करते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर उसकी तरबियत नहीं है तो घर जहन्नुम से बदतरीन हो जाता है। सही। अच्छा, औरतों के मसाइल और औरतें ही उन मसाइल को सॉल्व ना करें। जैसे बहुत सी सासें हैं जो अपनी बहुओं को बेटा ना पैदा करने की वजह से उनको तंग करती हैं बहुत ज्यादा। कुछ माएँ हैं जो खुद ही अपनी बेटियों को बहुत जो है वो समझती हैं, उनसे नफरत करती हैं उस लिहाज से कि हमें बेटे चाहिए। ये सारी चीजें जो है मुआशरे में तभी ठीक हो सकती हैं जब मदर्स भी, जब औरतें खुद एक स्टेप लें। वैसे मैं यहाँ एक जनरल, अब मेरे जहन में केस स्टडी, आज हम जहेज की बात कर रहे हैं, तो आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो माय हस्बैंड एंड मी वी बोथ रिफ्यूज्ड कि हमने जहेज नहीं लेना। और आप यकीन कीजिए कि वाकई माचिस की तीली भी नहीं थी जहेज। Very nice, same। और वो मुझे उसमें हैरत ही होती है कि आई वॉज सेटिस्फाइड, माई हस्बैंड वॉज सेटिस्फाइड, लेकिन अगर सेटिस्फाइड को नहीं था तो हमारी फूफियाँ, चाचियाँ, मासियाँ, दे वर नॉट सेटिस्फाइड कि जी जहेज क्यों नहीं दिया जा रहा। पेरेंट्स को बार बार इरिटेट करते हैं कि अच्छा आपने कुछ नहीं दिया, अच्छा आपने कुछ नहीं दिया। तो पॉइंट इज के एक बेटी को जैसे मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा विरासती हक क्या है। जहेज का ये जो बर्डन पेरेंट्स पे, अगर पेरेंट्स ने आपको पढ़ा दिया, अच्छी एजुकेशन दे दी है, और कोई भी गैरतमंद मर्द, मैं ये कहूंगी, वो जहेज नहीं लेगा आपसे कभी भी। आप यंग लड़कों की काउंसलिंग जो है वो किस तरह से करते हैं कि उन्हें जहेज नहीं लेना चाहिए? अच्छा देखिए, यंग लड़कों की काउंसलिंग जहेज के साथ साथ खुददारी पैदा करना बड़ा जरूरी है। अगर उनमें खुददारी पैदा ना हो, खुद काबिल ना हो और खुद ऐसी काबिलियत ना हो, मैं समझता हूँ काबिलियत ऐसी होनी चाहिए जिससे घर भी बने, जिससे माश भी चले, जिसमें घर में आसानियां भी हैं और एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो, चीजें बेहतर से बेहतर होनी चाहिए।
अच्छा, मैं पर्सनली मुझे वाकया याद आता है कि हमने को 2-3 बार घर बदला है इन 11-12 सालों में। अच्छा, घर बदलते हुए हमने सामान वहीं छोड़ दिया, ये दे दिया है। अच्छा, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, बीवी ने कहा कि ये हमारा है। मैं कहा दुनिया में कोई चीज हमारी नहीं होती, सिर्फ हम एक दूसरे के होते हैं, बाकी चीजें इस्तेमाल की होती हैं। अगर अल्लाह ने दिया हुआ है तो नया ले लो, ये किसी को दे देते हैं, किसी की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी। अच्छा, ये रवैया मैंने जान के ऐसा किया। मुझे पता था कि ये रवैया मेरे बच्चे भी देख रहे हैं और उनमें भी आएगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो औरतें हैं ना, आज घरों में जाके देखें, 30-30 साल पुराने कंबल और बर्तन पड़े हुए हैं, इस्तेमाल नहीं करने, और नागन जैसे होती है ना, वो बैठी होती है चीजों पे, सामान ये मेरे जहेज का है ये मेरे जहेज का है, इसको बरतना नहीं है। अच्छा, वो सेट पूरे कर करके बूढ़े हो जाती हैं, यकीन करो। और वो पुरानी रजाइयां जो उनसे, उसको हाथ नहीं लगाना। ये मेरी माँ ने अपने हाथों से बनाई। मेरी अम्मी का एक वो सेट है जो वो हमें उसको हाथ नहीं लगाते कि मेरे जहेज का है, अच्छा, अब होता क्या है कि वो चीजें रह जाती हैं, बंदे मर जाते हैं। बिल्कुल, मैंने कई ऐसे केस देखे हैं जिसमें इस्तेमाल करने वाले इस्तेमाल किए बगैर ही दुनिया से चले गए, और वो सेट, वो चीजें, वो बर्तन वहीं पे रह गए। खुदा के बंदो, इस्तेमाल नहीं करोगे तो नई कहां से आएंगे? उन्हें इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड कैसे बिल्ड होगा? अब यहाँ ये रवैये बदलने की जरूरत है। अच्छा, बेटियों के कुछ ब्रॉटअप के ऊपर बात करते हैं कि आइडियल ब्रॉटअप कैसा होना चाहिए बेटी का, लेकिन अभी फिलहाल एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ऑलराइट जी, वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो। आज बड़ा ही मज़ेदार सा हमारा सब्जेक्ट डिस्कस हो रहा है, बेटियों के ऊपर बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल है दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आपकी बेटी है। और अब कुछ कासिम शाह साहब की तरफ चलते हैं, कुछ प्रोग्राम कंक्लूजन की तरफ भी जा रहा है। आपके ख्याल में जो आपको पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनकी बेटियां हैं, क्या आइडियल ब्रॉटअप आप समझते हैं कि बेटियों को किस तरह से तरबियत करनी चाहिए? अच्छा, सबसे पहले जो ना वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि तरबियत को अहम तो समझें। हमारे यहाँ सिर्फ तालीम, डिग्री रट्टे का नाम हो चुकी है, तरबियत को अहम समझा ही नहीं जाता। अच्छा, तरबियत का मतलब ये है कि आपने एक्सपोजर कितना दिया, वो मुशाहिदा क्या था, उसका मुतालिया क्या था, उसके लिए रोल मॉडल्स कौन से थे, और सबसे बढ़ के घर का माहौल कैसा था। अगर घर के माहौल में अमन नहीं है, घर के माहौल में जो वो शांति नहीं, घर के माहौल में सुकून नहीं है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट बच्चों ने देखे हुए हैं। याद रखिए, जिस बच्चे ने 20-22 साल लड़ाइयाँ देखी है ना, उसके लिए लड़ना बड़ा आसान हो जाता है। बिल्कुल। और जिस बच्चे ने मोहब्बत देखी है, जिसने बर्दाश्त देखी है, जिसने माफ करना देखा है, जिसने कबूल करना देखा है, एक्सेप्ट करना देखा है, वो बच्चा ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो बच्चों की तरबियत, मैं समझता हूँ लड़कियों की तरबियत लड़कों की तरबियत से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। उसकी वजह, लड़के ने तो कमाना होता है, कल को लड़की ने, बेटी ने माँ बन के तरबियत करनी होती है। सही। तो अगर आपने तरबियत की है तो फिर यकीनन वो तरबियत जो सी है वो नस्ल की तरबियत हो रही है। दूसरी मिसाल आपके साथ इसमें ऐड करूंगा, मैंने कई ऐसी शादियां देखी हैं बरीरा, जिसमें एक बच्ची की शादी हुई है एक फैमिली में, पूरे घर का कल्चर चेंज होना शुरू हो गया उसकी वजह से। वो एक ऐसे तरबियत याफ्ता घर से आई कि जहाँ पे रस्मों रिवाज, चीजें, रख रखाव, तहजीब ज्यादा थी, और वो तहजीब को इतने महजब तरीके से लेकर आई कि पूरे का पूरा खानदान, पूरे का पूरा घर और उनके इवेंट चेंज होने शुरू हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आपकी बेटी की तरबियत जो सी है वो मालो असबाब से ज्यादा बड़ी चीज है। सही। वो जहेज से ज्यादा बड़ी चीज है। और अगर आपने कुछ देना ही है तो आप वो जो हिस्सा देना है ना, वो टाइम पे दे दें, वो टाइम पे दे दे, ताकि हो ये, इससे बेटी का कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो, पहली बात। दूसरा ये हो कि आपने शरई तौर पे भी उसको उसका हक दे दिया, और सबसे बढ़ के ये है कि वो फील करे कि मैं जो सा वो मेरी भी कोई मैं अथॉरिटी रखती हूँ, मेरी भी कोई चीजें नाम है, मैं भी जिंदगी भले से गुजार सकती हूँ, अच्छे से गुजार सकती हूँ। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट कासिम साहब ये बताना जरूरी है, माओं को भी और फादर्स को भी, कि कभी भी बच्चियों के सामने, बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने सुना, ये मत कहा करें कि ये घर तुम्हारा नहीं है और तुमने अगले घर चले जाना है, चलो इससे प्यार कर लो यार, ये बेचारी तो इसका। देखें, अगर हम अपनी बेटियों को ये कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे कि उनका कोई घर है, या तो वो कैसे आगे जिंदगी में चल सकती हैं। आप अपनी बेटी को सारी जिंदगी के लिए सिक्योरिटी दें कि ये आपके पेरेंट्स का घर है, और एनी टाइम यू वांट टू कम हियर और यू वांट टू से दिस इज योर हाउस, ये बताना कि भाई तुम तो यहाँ मेहमान हो, इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है, कल को तुमने उस घर चले जाना है। और अक्सर ऐसा होता है कि अगला घर बेटी नहीं रह सकी, नहीं बस सकी, तो फिर वो ये समझती है कि मेरा शायद दुनिया में कोई घर ही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं, आई कांट गो एनीवेयर। तो ऐसे सेंटेंसेस अपनी बेटियों के साथ मत इस्तेमाल करें कि तुमने अगले घर चले जाना है और तुम्हारा ये घर नहीं है। एम आई राइट? 100% राइट। मैं बल्कि कहूंगा कि कभी टाइम निकाल के अदालत और दारुल अमान का विजिट भी करें, उन्हें पता लगे
कि वो बच्चियां जो फिर वापस नहीं आती हैं आपके घरों में, फिर बाद में किस किस तकलीफ और किस किस अजियत का शिकार हो जाती हैं। हम ना हकायक को नहीं जानते, हकायक बड़े तल्ख होते हैं। हम लोग कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, हम समझते हैं हमने ब्याह दी और बात खत्म हो गई। खुदा के बंदो, पहले तुमने ठीक से देखा नहीं, पहले तुमने ठीक से जाना नहीं, पहले ठीक से तुमने परखा नहीं, और जब ये नहीं किया और बाद में तुमने शादी करके और चैप्टर क्लोज कर दिया कि अब तुम्हारा जनाजा ही आना चाहिए, ये सबसे मैं समझता हूँ घटिया जुमला जो उनसा वो बोला जाता है हमारे इंडो पाक में कि खुदा के बंदो मरने के लिए छोड़ा तुमने उसको। हाँ। थोड़ी सी हया इस बात की होनी चाहिए कि तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून है, तुम्हारी नस्लों की अमीन है, तुम मुझे कह रहे हो कि अब मर के तुम्हारा जनाजे वहां से निकलना चाहिए। और फिर होता क्या, वो फिर अजियत का शिकार हो जाती है, उसे पीछे दरवाजा बंद नजर आता है, और वहां पर खुदा न खास्ता अगर ऐसे शख्स से पाला पड़ गया जो कोई डिजीज का शिकार है, नफ्सियाती किसी डिजीज का डिसऑर्डर का शिकार है, और वो एक टॉर्चर में उसे देने लग पड़ा है, नफ्सियाती टॉर्चर देने लग पड़ा, तो बेचारी कहाँ जाएगी। सही। और टाइमली कॉन्फिडेंस देना बेटियों को, टाइमली मोहब्बत देना, जब से वो आपके पास पैदा होती हैं तब से लेके बाद तक, वो बड़ा जरूरी है। बच्चियों को कॉन्फिडेंस, प्यार, मोहब्बत, और उनके साथ डिस्टेंस ना रखें, स्पेशली फादर्स। और दूसरी बात कासिम साहब, जो नॉर्मली पेरेंट्स मैंने देखा है कि बेटियों से मोहब्बत भी करते हैं, तो मोहब्बत जताने का तरीका ये होती है, कहा जाता है कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरा बेटा है। हम इसको बेटी नहीं समझते, हम इसको बेटा समझ के पाए। आप यानी कि उसके बेटी होने को एक बुरा समझते हैं, और आप उसको उसकी बदल के आप उसको बेटा बना रहे हैं। सही जी। तो ये भी तो गलत चीज है ना, कि ये वर्ड सेंटेंस नहीं यूज करना चाहिए कि तुम बेटी नहीं हो तो मेरा बेटा हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाप का ना एक बड़ा एक अच्छा ताल्लुक मोहब्बत वाला, अदब वाला, शाइस्तगी वाला बेटी के साथ होना चाहिए। अंदाजा कीजिए, अगर किसी की फादर के साथ अच्छी बनी हुई ना बेटी की, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी, वो हाईजेक्ट नहीं होगी, वो ज्यादा ब्रेवो होगी, वो थोड़ी सी ब्लंट होगी, वो असर्टिव वे में लाइफ गुजारेगी, जहां पर ना करनी है वहां ना कहेगी, वो हक की बात करेगी, वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदी होगी। लेकिन जिसको दबाया हुआ है, जिसका कोई है ही नहीं, माँ के साथ भी नहीं बनी और बाप ने भी शफकत और मोहब्बत नहीं दी, तो फिर यकीनन उसके अंदर एक डिप्रेशन बन जाएगा, उसकी शख्सियत भी दब जाएगी, और वो घुटे घुटे से जिंदगी गुजारेगी। सही। इसी के साथ कंक्लूड करते हैं। हमारा आज का बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है, अपनी बेटियों से मोहब्बत करें, प्यार करें। बेटियां बहुत प्यारी ही होती हैं, और जितना ज़्यादा प्यार मोहब्बत आप देंगे, आप यकीन कीजिए उससे दुगना जो है वो रिटर्न करती हैं आपको। पेरेंट्स को हमेशा बेटों के साथ ये हिसाब नहीं होता है। सो लव योर डॉटर्स। कासिम साहब अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, जब आते हैं बहुत उसके बारे में जिक्र करते हैं, वहीं से अंदाजा होता है। तो मैं अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, ये बच्चियां जब से जिंदगी में आई तो आपको लगता है कि आपकी लाइफ चेंज हो गई है। सो लव योर डॉटर्स। इसी के साथ हम प्रोग्राम आज अपना जो है वो कंक्लूड करेंगे, वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे हम दोबारा आएंगे, हमारे पास एक नया सब्जेक्ट होगा, उसके बारे में बात करेंगे। आप लोगों का फीडबैक बड़ा जरूरी है, आप फीडबैक देना चाहें आप djbarira@fm100.com पे अपना ईमेल्स भेज सकते हैं। इसके साथ साथ RJ बरीरा फैसल खान आप लाइक कर सकते हैं और अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, और डेफिनेटली उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगली जुमेरात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।